गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में करने वाले फ्रेंड्स हम लोग 4 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये घाना के द्वारा ये सम्मानित किया गया दोस्तों, घाना। जी दोस्तों, ये घाना के साथ द्वारा किया गया दोस्तों। ये सोल्यूशन है किसका फ्रेंड्स? 2 जुलाई 2025 को 2 जुलाई 2025 को फ्रेंड्स 2 जुलाई 2025 को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति जॉन डमरानी महामा द्वारा अक्रा में प्रदान किया गया। यह सम्मान मोदी के वैश्विक नेतृत्व और भारत के अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने के प्रयासों को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को 1.4 बिलियन भारतीयों की ओर से स्वीकार किया और इसे भारत के युवाओं की आकांक्षाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को समर्पित किया। उन्होंने घाना के लोगों की सरकार को इस प्रतिष्ठित मान्यता के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मान भारत और घाना के बीच मित्रता को और मजबूत करता है और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की नई जिम्मेदारी लाता है। इससे पहले उन्होंने घोषणा की कि भारत एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगा जो युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और घाना के फीड घाना कार्यक्रम का समर्थन करेगा जो सहयोग को बढ़ाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, कौन पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी 3 प्रारूपों में शतक बनाए दोस्तों? ये दोस्तों स्मृति मंधाना बनी है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी 3 प्रारूपों में शतक बनाए। यह उपलब्धि इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 आई में नॉटिंघम में हासिल की, जहां उन्होंने 62 गेंदों में 112 रन बनाए। मंधाना की पारी में 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 180.65 था, जो महिला T20 आई प्रदर्शन में एक उच्च मानक स्थापित करता है। महिला क्रिकेट में केवल 5 क्रिकेटरों ने सभी प्रारूपों में शतक बनाए, जिसे मंधाना एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गई है। उन्होंने मैच के दौरान शेफाली वर्मा के साथ 77 रन और हरलीन देओल के साथ 94 रन की साझेदारी की है। इसके अतिरिक्त मंधाना और वर्मा महिला T20 आई में सबसे अधिक साझेदारी जोड़ी बन गई, जिन्होंने 2724 रन मिलकर बनाए और एलिसा हेली और बेथ मुनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 तक भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, बी ए 2.3% था। मार्च 2025 तक भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात क्या था? तो ये 2.3% था। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारत में अपनी वित्तीय स्थिरता में सुधार कर चुके हैं। सकल NPA घटकर 2.3% और शुद्ध NPA घटकर 0.5% हो गए हैं, जो कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। सकल NPA मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच 2.8% से घटकर 2.3% हो गया है। यह बैंकिंग प्रणाली में मजबूत परिसंपत्ति की गुणवत्ता को दर्शाता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है। उनके सकल NPA अनुपात 3.7% से घटकर 2.8% हो गया। निजी क्षेत्र के बैंकों ने स्थिर सकल NPA अनुपात 2.8% पर बनाए रखा। RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने मजबूत पूंजी बफर और स्वस्थ आय को उजागर किया। ये कारक बैंकिंग क्षेत्र के समग्र लचीलापन का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट की फ्रेंड्स, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 का विषय क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, बी से होगा दोस्तों इसका, बिहाइंड द मास्क केयरिंग फॉर केयर गिवर्स। बिहाइंड द मास्क केयरिंग फॉर केयर गिवर्स। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 का विषय क्या है दोस्तों? ये बिहाइंड द मास्क केयरिंग फॉर केयर गिवर्स है दोस्तों इसका। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 का विषय है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह चिकित्सा पेशेवरों और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण और सेवा को सम्मानित करता है। यह तिथि डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जन्म और पुण्यतिथि को समर्पित है और भारत के स्वास्थ्य सेवा विकास में एक प्रमुख व्यक्ति थे। डॉक्टर राय ने भारत के चिकित्सा ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 1991 को मनाया गया था। 2025 का विषय है बिहाइंड द मास्क केयरिंग फॉर केयर गिवर्स।
डॉक्टर शब्द लैटिन शब्द डोसेरे से आया जिसका अर्थ है सिखाना। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे और उन्हें 1961 में से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में चार्टर अकाउंटेंट्स दिवस किस तारीख को भारतीय चार्टर्स अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका 20 सही होगा 1 जुलाई को दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, चार्टर अकाउंटेंट्स दिवस हर साल 1 जुलाई को भारतीय चार्टर्स अकाउंट संस्थान ICAI के स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस चार्टर अकाउंटेंट्स के समाज में योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष ICAI अपनी 77वीं स्थापना दिवस मना रहा है। श्री हरदीप सिंह पुरी इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुए। इस अवसर ने भारत सरकार के तहत अभूतपूर्व आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के एक दशक के परिवर्तन को उजागर किया और ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 को चार्टर अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के अधिनियम के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना? दुनिया में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी तेगवीर सिंह 6 वर्ष तेगवीर सिंह दोस्तों बनाया। तेगवीर सिंह 6 वर्ष 9 महीने दोस्तों ये बनाया। सबसे 6 वर्ष 9 महीने ही दोस्तों इसका है। दुनिया में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना दोस्तों? तेगवीर सिंह, जिसका दोस्तों 6 वर्ष 9 महीने ही इसका एज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, तेगवीर सिंह ने पंजाब से माउंट एल्ब्रस जो रूस और यूरोप के ऊंची चोटी पर चढ़ाई पर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 18,510 फीट की इस चढ़ाई को 6 वर्षीय तेगवीर ने अपने पिता श्री सुखविंदर दीप सिंह के साथ 20 जून से 28 जून के बीच पूरा किया। तेगवीर की इस उपलब्धि को रूस के कबार्डिनो बाल्केरियन गणराज्य के माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग और स्पोर्ट्स टूरिज्म फेडरेशन द्वारा प्रमाणित किया गया। तेगवीर ने यह उपलब्धि 6 वर्ष 9 महीने और 4 दिन की उम्र में हासिल की, जो पहले के 7 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ता है। अगस्त 2024 में तेगवीर माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का एशियाई बना, जिससे उसे एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। इससे पहले अप्रैल 2024 में उसने नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप की सफल यात्रा की। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक विकास ढांचे का नाम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों रेक्लेम, RECLAIM रेक्लेम। कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक विकास ढांचे का नाम है दोस्तों रेक्लेम। सोल्यूशन है इसका रिक्लेम एक सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचा है जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। 4 जुलाई 2025 को केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी इस ढांचे का शुभारंभ करेंगे। कोयला नियंत्रण संगठन कोयला मंत्रालय के अंतर्गत ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के सहयोग से इस ढांचे को विकसित किया है। यह विशेष रूप से खाद्यान्नबंद होने की प्रभावित समुदायों के लिए तैयार किया गया है। देखिए दोस्तों, यह विशेष रूप से खाद्यान्न बंद होने के प्रभावित समुदायों के लिए तैयार किया गया है। खाद्यान्न बंद होने परिदृश्य और स्थानीय आजीविका दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि खनन संचालन के साथ दशकों के विकसित हुए समुदायों के लिए न्यायसंगत और सतत परिवर्तन हो। रिक्लेम खाद्यान्न बंद होने और बाद के चरणों के दौरान समावेशी सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन DC में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी देखिए 10वां क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। 10वां क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ये वाशिंगटन DC में किया गया। सोल्यूशन देखिए इसका, 10वां क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक क्वाड ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और इस हमले में 25 भारतीय नागरिक और 1 नेपाली नागरिक की मृत्यु हुई। क्वाड सदस्यों ने अपराधियों, योजनाकारों और वित्त पोषितों को जवाबदेह ठहराने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की और 10वां क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन DC में आयोजित की गई। नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों का, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, कड़ा विरोध दोहराया और क्वाड ने क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाना और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना भी है। नेक्स्ट है
29वें एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल खिताब जीतने के लिए दिव्यांशी भौमिक ने फाइनल में किसे हराया है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्यों ही को हराया, क्यों ही को हराया। 29वें एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल खिताब जीतने के लिए दिव्यांशी भौमिक ने फाइनल में किसे हराया था? ये क्यों ही को हराया दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, दिव्यांशी भौमिक ने भारत के लिए टेबल टेनिस में इतिहास रचा। उन्होंने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 29वें एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में चीन की क्यों ही को 4-2 से के स्कोर से हराया। इस जीत ने उन्हें विश्व युवा चैंपियनशिप में स्थान दिलाया। सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की लियू जिलिंग को कड़े 7 गेम के मैच में हराया। 14 वर्षीय दिव्यांशी 36 वर्षों में पहली भारतीय बनी जिन्होंने अंडर 15 बालिका एकल महाद्वीपीय खिताब जीता। और सुब्रमण्यम भुवनेश्वरी इस आयु वर्ग में खिताब जीतने वाले अंतिम भारतीय थी। अब देखिए फ्रेंड्स, क्यों झुई। दिव्यांशी भौमिक ने भारत के लिए टेबल टेनिस में इतिहास रचा। उन्होंने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 29वें एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में चीन की क्यू झुई को 4-2 के स्कोर से हराया। इस जीत ने उन्हें विश्व युवा चैंपियनशिप में स्थान दिलाया। सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की लियू जिलिंग को कड़े 7 गेम के मैच में हराया। 14 वर्षीय दिव्यांशी 36 वर्षों में पहली भारतीय बनी जिन्होंने अंडर 15 बालिका एकल महाद्वीपीय खिताब जीता। सुब्रमण्यम भुवनेश्वर इस आयु वर्ग में खिताब जीतने वाले अंतिम भारतीय थी। उन्होंने यह उपलब्धि 1989 में नई दिल्ली में आयोजित टूर्नामेंट में हासिल की थी। उन्होंने चैंपियनशिप में 4 पदक जीते। इनमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में सी फ्लड प्रणाली द्वारा कौन से नदी बेसिन कवर किए गए हैं? वर्तमान में सी फ्लड प्रणाली द्वारा कौन से नदी बेसिन कवर किए गए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, महानदी, गोदावरी, ताप्ती नदी, ये दोस्तों बेसिन कवर किए गए दोस्तों। वर्तमान में सी फ्लड प्रणाली द्वारा कौन से नदी बेसिन कवर किए गए दोस्तों? तो याद रखिएगा, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। सी फ्लड प्रणाली द्वारा दोस्तों महानदी, गोदावरी और ताप्ती नदी को कवर किया गया। सोल्यूशन इसका दोस्तों, जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ किया। सी फ्लड एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो दो दिन पहले तक बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह गांव स्तर पर विस्तृत बाढ़ मानचित्र और जल स्तर की भविष्यवाणी प्रदान करता है। इस प्रणाली को सीडीएक पुणे और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। शुभारंभ कार्यक्रम श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सी फ्लड राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों के बाढ़ मॉडलिंग डेटा को एकल निर्णय सहायक प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। वर्तमान में महानदी, गोदावरी और ताप्ती नदी बेसिन को कवर करता है दोस्तों। भविष्य में अधिक नदी बेसिन शामिल की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ बनाया गया है? तो ये दोस्तों फाजिल्का पंजाब में बनाया गया है। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास फाजिल्का पंजाब के पुलिस लाइन्स के अंदर बनाया गया है। इस गुरुद्वारे की स्थापना पुलिस क्वार्टर्स में रहने वाले परिवारों और कर्मियों के लिए एक शांतिपूर्ण, सुलभ और पवित्र पूजा स्थल प्रदान करने के लिए की गई दोस्तों। इनकी संरचना सिख सिद्धांतों के खुलापन, विनम्रता और सेवा को दर्शाती है। निर्माण स्थायित्व और वास्तुशिल्प नवाचार का प्रतीक है। पूरी संरचना फिनलैंड से आयोजित देवदार की लकड़ी से बनी है, जो अपनी दीर्घायु, कीट प्रतिरोध और जलवायु सहनशीलता के लिए जानी जाती है। गुरुद्वारा 40 फीट लंबाई, 40 फीट चौड़ाई के क्षेत्र में फैला है और इसमें 4 प्रवेश द्वार है, जो सिख परंपरा में समावेशिता का प्रतीक है। निर्माण केवल 3 महीनों में पूरा हुआ और इसका उद्घाटन 16 फरवरी 2023 को किया गया। इसे इकबाल सिंह द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया और जो लुधियाना के एक कुशल बढ़ई है और लकड़ी के घर निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता रखते हैं। नेक्स्ट है, केशवन रामचंद्रन को भारतीय रिजर्व बैंक में किस पद पर नियुक्त किया गया? ये ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। केशवन रामचंद्रन को भारतीय रिजर्व बैंक में किस पद पर नियुक्त किया गया दोस्तों? ये कार्यकारी
निदेशक के पद पर इसे नियुक्त किया गया। और इसका सोल्यूशन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केशवन रामचंद्रन को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में जब आरबीआई बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक विनियमन, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। इससे पहले उन्होंने जोखिम निगरानी विभाग में मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग, एनबीएफसी की निगरानी, प्रशिक्षण और प्रशासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काम किया। उन्होंने आरबीआई स्टाफ कॉलेज के प्राचार्य रूप में भी सेवा दी। उन्होंने केंद्रीय बैंकिंग प्रशिक्षण के लिए रणनीतियाँ विकसित की। वे 5 वर्षों तक केनरा बैंक के निदेशक मंडल में आरबीआई के नामांकित सदस्य रहे। उन्होंने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई के ऑडिट और आश्वासन मानक बोर्ड में 2 वर्षों तक योगदान दिया है। और देखिए क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था कि 2 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी 3 प्रारूपों में शतक बनाया है? तो ये है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, मार्च 2025 तक भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए अनुपात क्या था? तो ये 2.3% था। 4 नंबर देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 का विषय क्या है? तो ये है द बिहाइंड द मास्क केयरिंग फॉर केयर गिवर्स। नेक्स्ट है, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस किस तारीख को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, 1 जुलाई को। नेक्स्ट है, दुनिया में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना है? तो तेगवीर सिंह ये बना है, याद रखिएगा। 6 वर्ष 9 महीने का है। नेक्स्ट है, कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समुदाय के विकास ढांचे का नाम क्या है दोस्तों? तो रिक्लेम है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये याद रखिएगा, 10वें क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट 29वें एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर-15 बालिका एकल खिताब जीतने के लिए दिव्यांशी भौमिक ने फाइनल में किसे हराया दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, क्यों ही को हराया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट, वर्तमान में सी फ्लड प्रणाली द्वारा कौन से नदी बेसिन कवर किए गए दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, महानदी, गोदावरी, ताप्ती नदी कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ बनाया गया है? तो ये फाजिल्का पंजाब में बनाया गया है। नेक्स्ट, केशवन रामचंद्रन को भारतीय रिजर्व बैंक में किस पद पर नियुक्त किया गया दोस्तों? ये कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।